सत साहेब सभी को राम राम। भगत जी और सूक्ष्म वेद में अभी तक आपने गुरु सतगुरु इनके बारे में जाना, सुमरन के बारे में जाना, कौन सा नाम का सुमरन करना है वो जाना, और इसके बाद आपने जाना कि जो हमारा हंस है ये हंस अपने वंश के साथ कैसे मिलता है। आपने ये जाना कि जो नाम आप सुमरन कर रहे हैं आपको कैसे पता चले कि वो नाम वास्तव में सही सुमरन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या खुलासा करता है सूक्ष्म वेद। तो सूक्ष्म वेद क्या कहता है आगे। ग्रीब अजब महल बारीक है, अजब सूरत बारीक, अजब निरत बारीक है, महल धसे बिन बीक। ग्रीब राम नाम के पटतरे, देवे को नहीं और, सौ दमता दिन भय, अमर करी जद गोर। थोड़ा सा कठिन है इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। साहिब कहते अजब महल बारीक है, अजब सूरत बारीक, अजब निरत बारीक है, महल धसे बिन बीक। इसका क्या अर्थ हुआ। इसका मतलब है कि जो महल है वो महल ये शरीर रूपी महल नहीं, बल्कि वो महल जो परमात्मा का है बड़ा ही बारीक है। और उस महल तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा। उस महल तक पहुंचने के लिए आपको अपनी सूरत जो है वो बहुत बारीक करनी होगी। अभी जो इतना मोटी होके सूरत घूम रही है ना इस संसार में, ये केवल स्थूल चीजों को ही देखती है, तो ये जो सूरत है ये भी एक प्रकार से स्थूल हो गई है। इसे बारीक करना है, सूक्ष्म करना है। और जो निरत है वो निरत भी बारीक करनी है। जब वो बारीक हो जाएगी तब उस साहिब के महल में ये सूरत जा सकती है, तभी ये ऊपर चढ़ेगी। क्योंकि वो घाटी बड़ी ही बारीक है, वो रास्ता ही बड़ा बारीक है। उस रास्ते में चले बिना उस महल तक नहीं पहुंचा जा सकता। महल धसे बिन बीक, अर्थात उस महल में ये प्रवेश करती है सूरत बिना भय के, बिना किसी डर या संकोच के हम उस महल में प्रवेश करते हैं। ये महल कौन सा बताया है। परमात्मा का महल कहाँ है। आपके हृदय में। कैसे जाएंगे। सूरत रूपी डोर से। और सूरत बारीक होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए। साहिब कहते हैं राम नाम के पट तरे, देवे को नहीं और, सो उद्दमता दिन भये, अमर करी जद गोर। राम नाम के पट तरह कि जो राम नाम गुरुदेव ने हमें दिया है, अब उसके आगे उसके बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में हम कुछ भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते। क्योंकि उस राम नाम के कारण हमें जिस परमात्मा का दीदार हुआ है उसके सामने सभी वस्तुएं जो है सभी नगण्य हैं, उनका कोई मूल्य ही नहीं है, बेकार हैं, वे कचरा है वो। तो इसीलिए इस इतने अनमोल कीमती राम नाम के बदले हम गुरु को कुछ दे ही नहीं सकते, ऐसा यहां पर भाव दर्शाया गया है। और क्या कहा। सो उद्यम ता दिन भय, कि उस दिन सफल हो गई हमारी साधना, हमारी सेवा, अमर करी जद गोर, कि जब उस मालिक ने जो कि गुरु के रूप में हमारे सामने उपस्थित था, उस गुरु ने जब हमारे ऊपर गौर करी, मेहर करी, हमें देखा ध्यान से, तो हमें अमर कर दिया। अमर का अर्थात ये नहीं है कि ये शरीर अमर हो गया, नहीं। अमर का अर्थात कि जिस अज्ञानता में हम जी रहे थे वो अज्ञान का नाश हो गया और ज्ञान प्रकट हो गया हमारे हृदय में। कई लोग कहते हैं यहाँ पे गौर अर्थात पार्वती। पार्वती का यहाँ पर कोई भी संदर्भ घटित नहीं होता। गौर करना यानी कि किसी के ऊपर ध्यान देना, अर्थात जब गुरु ने हमारे ऊपर ध्यान दिया तभी हम अमर हो गए। आगे क्या कहा। ग्रीव सुख दे सुख में उपजे, राई सिंह समोय, नो नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोय। ग्रीब ऐसा राम अगाध है, अविनाशी गहर गंभीर, हद जीवों से दूर है, बेहदियों के तीर। कि जो
सुखदेव थे, वो सुख में ही पैदा हुए। सुख में क्यों पैदा हुए? क्योंकि जब तक माया व्याप्त है तभी तक दुख है। और सुखदेव जी जब गर्भ से बाहर आए तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी माया को रोक लिया था। कितना रोका? बहुत बारीक सा रोका। जैसे राई सींग समोए, राई का दाना किसी सींग में डाल दिया जाए, उसमें समा जाए, इतने सी बारीक होकर, और वह तुरंत बाहर आए। और वे अकेले नहीं आए थे उस समय। सुखदेव जी जब इस संसार में प्रकट हुए और माया को जब एक क्षण भर के लिए, एक पल क्या विपल कहिए, कि इतनी ही देर में सुखदेव जी एकदम से बाहर आए, और उसी समय उनके साथ जो बाहर आए वो थे 9 नाथ और 84 सिद्ध। ये सभी एक साथ प्रकट हुए थे, अलग अलग स्थानों पे, एक ही माता के गर्भ से नहीं। माता के गर्भ से सिर्फ सुखदेव जी आए, बाकी जो 9 नाथ और सिद्ध 84 थे ये अलग अलग जगह पे प्रकट हुए हैं, अलग अलग जगह पे इनका जन्म हुआ है। तो क्या कहते हैं कि ये दोनों भी संग उपजे थे दोए, अर्थात ये जो नाथ थे, नाथ संप्रदाय वाले, और जो 84 सिद्ध थे, ये सभी भी साथ में प्रकट हुए। फिर क्या कहा कि जो राम है जिसका सुमिरन हम कर रहे हैं, वो राम ऐसा अगाध है, अविनाशी है, गहर है, अर्थात उसकी कोई था नहीं पा सकता, इतना गहरा है, इतना गंभीर है। हद जीवों से दूर है बेहदियों के तीर। हद जीव कौन से हैं? जो हद में रहते हैं। हद कौन सी है? जो काल की हद है, काल के दायरे में, जो काल की सीमा के अंदर हैं, उन सभी जीवों से परमात्मा दूर है। तो वो मिलता किसको है? बोले बेहदियों के तीर, कि जो इस हद को पार करके बेहद में चला जाता है, केवल उसी को ही वो मालिक जो अविनाशी है, जो अगाध है, जो गहर है, गंभीर है, वही केवल उसे ही मिलता है। फिर क्या कहा? ग्रीब ऐसा राम अगाध है, बेकीमत करतार, शेष सहस फुन रटत है, अजो न पाया पार। ग्रीब ऐसा राम अगाध है, अपरम पार यथा है, उर्म कीर्तम ख्याल है, मोले अलख अलाह। ग्रीब ऐसा राम अगाध है, निर्भय नीचल थीर, अनहद नाद अखंड धुन, तन मन नहीं शरीर। ग्रीब ऐसा अवगत ऐसा राम अगाध है, बाजीगर भगवंत, नरसिंह। सुनिए, निरसंद निर्मल देखिया, वार पार नहीं अंत। क्या कहा? अब यहाँ पे उस परमात्मा का गुणगान किया गया है कि देखो भाई, जिस परमात्मा का नाम आप सुमरन कर रहे हो, वो परमात्मा कैसा है उसे बताया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी प्रश्न किया है तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक तुच्छ सी कोशिश है ये। अपनी तरफ से साहिब ने सब कुछ कहा, लेकिन उसके बाद भी उस परमात्मा का पार नहीं पाया जा सकता। क्या कहते हैं कि वो राम अगाध है, बेकीमत है, अर्थात उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। करतार अर्थात सब कुछ करने वाला, वो करतार वही है। शेष भी अपने हजारों फनों से केवल उसी को रट रहा है, लेकिन अजो न पाया पार, लेकिन आज तक शेष भी उसका पार नहीं पा पाया। आप तो एक मुख लेकर बैठे हो, शेष के पास हजारों मुंह है, हजारों फन है, फिर भी वो उसका पार नहीं पाता। वो मालिक ऐसा अगाध है, अपरंपार है, उसका कोई वार पार नहीं, अथाह है। लोग कहते हैं वो नराकार है। नर के आकार में कैसे है भाई? लोग कहते हैं वो साकार है। कहाँ है साकार? साहिब कहते हैं वो अपरंपार है, अथाह है। और जो अपरंपार है, जो अथाह है, उसकी था नहीं पता, उसका पार नहीं पता, तो कैसे पता लगा कि वो नराकार है या साकार है? उसकी कोई आकार होगा तभी तो आपने साकार कहा, लेकिन साहिब ने तो उसको खारिज कर दिया बात को। साहिब क्या कहते हैं कि ये सब चीजें क्या हैं? बोले उर्म कीर्तम ख्याल है, मोले अलख अलाह। कि वो जो मौला है, वो अलख है, वो अल्लाह है। ये सारी चीजें जो भी आप सोचते हो ना कि उसे देख सकते हो, नहीं, कहा वो अलख है,
वो लखा नहीं जा सकता, वो देखा नहीं जा सकता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, बोले जी फलाने वेद में लिखा है वो राजा के समान दर्शनीय है। नहीं है भाई दर्शनीय, दर्शन नहीं कर पाओगे उसका। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल, कि मैं भी उसी के जैसी हो गई, मैं रहा ही नहीं। फिर कहते हैं, जब मैं था, अर्थात मैं कौन, मैं देखने वाला, जब तक मैं उस मालिक को देखना चाहता था, जब मैं था तब हरि नहीं, तब उस हरि का दीदार नहीं हुआ, और अब हरि है मैं नाही। और अब जो है, अब जब उस परमात्मा को, जब वो परमात्मा है तो मैं देखने वाला नहीं हूं, यानी कि एक ही रह जाता है, बस दूसरा होता ही नहीं। किसी को अगर आपको देखना है तो देखता तो जब है जब कोई दिखने वाला हो और देखने वाला हो, लेकिन यहां साहिब कहते हैं वो अलग है, उसे देखा ही नहीं जा सकता। लोग कहेंगे कि ये स्थूल आंखों की बात हो रही है, ये स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कि किसी भी प्रकार से उसे नहीं देखा जा सकता। देखने वाला कौन होता है? देखने वाला व्यक्ति स्वयं होता है, और देखता भी स्वयं को है। जैसे मैं बैठा हूं अगर अकेले, तो मैं स्वयं को ही देख रहा हूं और कोई नहीं है। जब वो परमात्मा है ही स्वयं अकेला, उसने स्वयं से ही सारी सृष्टि की रचना करी, क्या वो बाहर से कुछ लेकर आया? बाहर से तो कुछ नहीं लेकर आया। उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है, सब कुछ करता भी वही है, कर्म भी वही है, कर्मफल भी वही है, सब कुछ वही है। जो इस भेद को नहीं समझता उसकी मुक्ति में भी भेद है। साहेब ने क्या कहा कि ये जितना भी भेद तुम्हारे अंदर, वो सब क्या है? उर मैं कीर्तम ख्याल है। उर अर्थात हृदय, मैं माने अंदर, ये मैं वो वाला नहीं है। उर में कीर्तम ख्याल है। कीर्तम माने झूठा, बनावटी, आर्टिफिशियल, डुप्लीकेट, और ये सब क्या है? ख्याल है। ये सब इस मन के अंदर, हृदय के अंदर केवल जो ख्याल आपका चल रहा है ना, झूठी कल्पनाएं जो चल रही है, ये केवल वो है कि वो परमात्मा आपको दिखाई देगा ना। वो परमात्मा साकार है, निराकार है ना। वो परमात्मा निराकार है, बोले ना, वो कुछ भी नहीं है, ना निराकार है, ना साकार है, ना निराकार है। वो जैसा है बस वैसा है। वो जी करता है साकार हो जाता है, जी करता है निराकार, जी करता है गधाकार, जी करता है मत्स्य अवतार, जी करता है कच्छप अवतार, जी करता है नरसिंह अवतार। जैसा उसका दिल करता है वो वैसा हो जाता है। सब कुछ उसके हाथ में है, उसकी मर्जी है भाई। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, वो कुछ भी कर सकता है। वो हमारी तरह सीमित नहीं है, वो असीम है, उसका कोई वार पार नहीं। अभी साहिब ने कहा ना, अपरंपार अथाह, तो ये चीज समझनी पड़ेगी। जब तक उस परमात्मा के बारे में हम सही से नहीं समझेंगे तो कैसे, हमें तो कोई भी बहका देगा। इसलिए जो सूक्ष्म वेद में कहा है उसे समझो। फिर आगे क्या कहा? ग्रीव ऐसा राम अगाध है, निर्भय नीचल थीर, अनहद नाद अखंड धुन, तन मन नहीं शरीर। ग्रीव ऐसा राम अगाध है, बाजीगर भगवंत, निरसन निर्मल देखिया, वार पार नहीं अंत। कहा ना कि वो परमात्मा निर्भय है, निश्चल है, चलायमान नहीं होता। थीर यानी कि स्थिर है। वो न आता है न जाता है, वो तो स्थिर है, हर जगह है। वो आपके अंदर भी है। अगर उसे यहां पर प्रकट होना है तो वो सिर्फ प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा? कि जिस तरह आत्मा तो आपको नहीं दिखाई देती, लेकिन जब वही आत्मा इन पंच तत्व का चोला पहन लेती है, शरीर धारण कर लेती है, तब आपको एक रूप, एक दृश्य दिखाई देता है कि हाँ भाई इस तरीके का दृश्य है। वही आत्मा कुत्ते, गधे और दूसरे अनेक अनेक योनियों में जाती है, अलग अलग शरीर धारण करती है। तो ये आत्मा जो है, इसी प्रकार वो परमात्मा है। वो आपको जो दिखाई देगा ना, वो केवल और केवल या तो नूर दिखाई दे सकता है, अर्थात प्रकाश दिखाई दे सकता है उसका, और या फिर आपको दिखाई दे सकता है इस पंच भौतिक शरीर को आप देख सकते हैं, बस। साहिब ने कहा, अनहद नाद अखंड धुन,
तन मन नहीं शरीर, कि वो परमात्मा जो है अनहद है, नाद अर्थात शब्द स्वरूपी है, अखंड अर्थात अखंड धुन, यानी कि वो धुन, वो शब्द, वो आवाज जिसमें कभी खंड ना हो, जो रुकती नहीं है, वो लगातार चलती रहती है। अनहद नाद, अखंड धुन दोनों पर्यायवाची हैं यहां। फिर क्या कहा? तन मन नहीं शरीर, ना उसके पास तन है, ना मन है और ना शरीर है। लोग कहते हैं कि वो सह शरीर है, कि कबीर साहिब आए, वो सह शरीर आए और सह शरीर ही चले गए। अरे भाई, यहां साहिब ने स्पष्ट कर दिया, तन मन नहीं शरीर, तन नहीं है, मन नहीं है, शरीर नहीं है, नहीं है उसके। नहीं है तो फिर कबीर साहिब क्या थे? बोले कबीर साहिब प्रकट हुए और अंतर्ध्यान हो गए। जैसे आपने बहुत सी उसमें देखा होगा, जो धारावाहिक आते हैं, रामायण या फिर महाभारत, प्रकट होते हैं देवता और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार वो भी प्रकट हुए, इस संसार में व्यवहार किया 120 वर्षों तक, 119 वर्ष 5 महीने कुछ दिन तक उन्होंने इस संसार में रहकर लोगों को ज्ञान दिया और उसके बाद यहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो वो अंतर्ध्यान हुए हैं। अगर उनको शरीर होता और वो शरीर को यहां छोड़कर जाते तो शरीर दिखाई देता। अगर उन 5 तत्वों को अगर वो यहां विलीन करके जाते तो जो भूमि तत्व है अर्थात मिट्टी, ये तो दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। तो वो प्रकट हुए और अंतर्ध्यान हो गए। ये यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो यहां से अंतर्ध्यान होने के बाद वृंदावन में जाकर धर्मदास जी के सामने प्रकट हुए हैं। और भी कई संत हैं जिनके सामने प्रकट हुए हैं। आचार्य गरीबदास महाराज के सामने प्रकट हुए हैं 10 वर्ष की आयु में, जब आचार्य गरीबदास महाराज थे। वो दादू साहिब के सामने प्रकट हुए और उनको जो है सतलोक का दर्शन करवाया। वो प्रकट होते हैं तो वो किस रूप में कैसे प्रकट होंगे, क्या उस रूप को आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो वो सिर्फ यहां पे प्रकट होते हैं, क्योंकि मनुष्य मनुष्य की बात समझता है, इसीलिए मनुष्य के सामने मनुष्य रूपी बात करते हैं। क्योंकि यदि वे गधे घोड़े के रूप में आएंगे तो आदमी आश्चर्य मानेगा, अरे देखो गधा बोल रहा है, अरे देखो भैंस बोल रही है। आपने सुना है कि नामदेव जी नहीं, जो ज्ञानदेव जी थे, उन्होंने भैंस के मुख से वेदों का उच्चारण करवा दिया, और यह सत्य है। तो इसीलिए मेरे भाई, वो परमात्मा है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके बारे में कभी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलिए, आगे क्या कहते हैं कि बाजीगर भगवंत, ऐसा राम अगाध है बाजीगर भगवंत। वो बाजीगर है। बाजीगर कौन होता है? जो खेल दिखाता है। वो सारा खेल उसी के इशारे पे चलता है, चाहे वो कठपुतली का खेल हो, कोई भी हो, चाहे वो नट का खेल हो, सब वो अपनी उंगलियों पे करता है, अपने इशारे से करता है। तो इसी प्रकार वो भगवंत, वो भगवान जो है, वो ऐसा बाजीगर है जो इस सारे खेल को खेल रहा है। वो क्या है? निरसंध। संध माने यहां पे संधि से है कि किसी के साथ मिलकर नहीं खेलता। वो निरसंध है, वो किसी से मिला हुआ नहीं है। इसी प्रकार वो निर्मल है। निरसंध, निर्मल देखिया। निरसंध का अर्थात उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला ही है। उसकी संधि, उसकी मित्रता किसी से नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं उसके सिवा। वो निर्मल है। निरसंध निर्मल देखिया, वार पार नहीं अंत। उसका कोई वार नहीं, पार नहीं, अंत नहीं, कुछ भी नहीं। तो साहिब यहां कहते हैं कि उस परमात्मा को ऐसे देखा जाता है। अब आप कहेंगे, थोड़ी देर पहले आपने कहा अलख, अब आप कहते हैं देखना। तो यहां पे ये देखना शब्द ये संसार को समझाने के लिए संबोधित किया है कि भाई उस परमात्मा को ऐसे जानना है। देखने का अर्थात जानना, कि ऐसा उस मालिक को जानो, और ऐसा ही हमने जाना है कि उसका कोई वार पार नहीं है, कोई अंत नहीं है। अब आप एक चींटी के सामने बहुत बड़ी दीवार आ जाए, क्या वो चींटी उसका वार पार कुछ अंत पता कर सकती है? उसे वो दीवार पूरी दिखेगी भी नहीं, उसे केवल उसके सामने की थोड़ी बहुत चीज दिखाई दे जाएगी। बस ठीक इसी प्रकार है
कि वो परमात्मा जो है उसका कोई वार पार अंत दिखता ही नहीं है। देखेगा कौन? यहां चींटी तो दीवार से अलग है, लेकिन वहां तो जब तक आप अलग हो दूसरे परमात्मा से, आपके अंदर द्वैत है, और जब तक द्वैत है तब तक उस मालिक के साथ है एक हो नहीं सकते, उसका दीदार भी नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। तो देखते कैसे हैं फिर? देखिया शब्द यहां पर है जानने से, और दूसरा देखिया शब्द यहां पर है कि जब वो अपने को साकार रूप धारण करके हमें दिखाता है। जिस प्रकार नूर रूप में उन्होंने क्या कहते हैं वो रूप को, जिंदे के रूप में, जिंदे के रूप में कभी धर्मदास जी को दर्शन दिया, कभी दादू साहेब को दर्शन दिया, कभी आचार्य गरीबदास महाराज को दर्शन दिया, तो बंदी छोड़ महाराज को भी जो दर्शन दिया उन्होंने इसी प्रकार दिया। और तब उन्होंने इस चीज को देखा कि उनका कोई वार पार नहीं है, कोई अंत है ही नहीं। जब सतलोक में गए तब पता लगा कि जो मेरे सामने प्रकट हुए थे उनका रूप कैसा है, लेकिन वो पूरा नहीं जान पाए उन्हें। फिर क्या कहते हैं? गरीब पार ब्रह्म बिन परख है, कीमत तोल न मोल। अर्थात पार ब्रह्म जो है बिना परख है, परख नहीं कर सकता कोई उसकी। इतना कोई बड़ा पारखी पैदा नहीं हुआ जो पार ब्रह्म की परख कर ले। पार ब्रह्म बिन परख है, कीमत तोल न मोल, बिना उजन अनुराग है, बहुरंगी अनबोल। गरीब महिमा अवगत नाम की, जानत बिरले संत, 8 बगत धुन ध्यान है, मुनिजन रटे अनंत। ग्रीब चंद सूर पानी पवन, धरनी धौल आकाश, 5 तत्व हाजिर खड़े, खिजमतदार खवास। कि वो पार ब्रह्म, वो परमात्मा जो है वो परख से परे है, उसकी कोई परख नहीं कर सकता। कीमत तोल न मोल, ना उसे तोल सकते हैं, ना उसकी कोई कीमत लगा सकता, उसका कोई मोल नहीं। बिना उजन अनुराग है, वो बिना वजन के है, उसका कोई वजन नहीं है, वो अनुराग है। अर्थात राग द्वेष से परे है, राग नहीं है वहां, ना राग है, क्योंकि राग होगा तो द्वेष भी होगा, तो राग नहीं है वहां, राग द्वेष से परे है वो। बहुरंगी अनबोल, वो ऐसा है जो बोलकर नहीं बताया जा सकता। फिर भी साहिब यहां कोशिश कर रहे हैं, सूक्ष्म वेद में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम उसे जान सकते हैं। बोले बहुरंगी, बहुरंगी अर्थात सभी रंगों में वही है, और सभी रंगों में होते हुए भी उसका कोई रंग नहीं। जिस प्रकार प्रकाश है, सूरज की जो रोशनी है, अगर इसको प्रिज्म के माध्यम से अगर आप देखेंगे या इंद्रधनुष में देखेंगे तो ये रोशनी हमें 7 रंगों की दिखाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 7 रंगों से मिलकर प्रकाश बना है, लेकिन ये 7 रंगों से मिलकर बनने के बाद क्या इस प्रकाश में आपको वो रंग दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। एकदम ये प्रकाश किस रंग का दिखता है? किसी रंग का नहीं है, आपको इस प्रकाश में रंग दिखता ही नहीं। ठीक इसी प्रकार सभी रंगों के अंदर वही परमात्मा ही मौजूद है, और सभी रंगों में होते हुए भी, बहुरंगी होते हुए भी उसके अंदर कोई रंग नहीं है, वो इन सभी रंगों से परे है। ये आपके सूर्य का प्रकाश उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर क्या कहते हैं कि उस नाम की महिमा, वो जो अवगत है वो परमात्मा है, उसके नाम की महिमा केवल संत जानते हैं, जानत बिरले संत। 8 बगत धुन ध्यान है, 8 घड़ी 8 पहर वे केवल उस शब्द रूपी जो परमात्मा है, धुन ध्यान, धुन अर्थात शब्द, उस शब्द रूपी परमात्मा के ध्यान में रहते हैं। और उसे जो मुनिजन हैं वे अनंत, जो वो परमात्मा है, उस परमात्मा को कहा है अनंत, उसका कोई अंत नहीं, इसीलिए उसको अनंत कहा कि ये मुनिजन भी उसी अनंत को ही रटते रहते हैं, उसी का नाम सुमरन कर रहे हैं। चंद सूरज पानी पवन धरती धौल आकाश, 5 तत्व हाजिर खड़े, खिजमतदार खवास। कि ये जो 5 तत्व हैं, चंदा सूरज, इसके अलावा पानी पवन धरती वायु आकाश, ये सब के सब, और ये 5 तत्व क्या करते हैं? ये उनके सामने हाजिर खड़े रहते हैं। ये सब उनके क्या है? खिदमतदार हैं, सेवादार हैं, उनके सेवक हैं। खवास अर्थात सेवक। फिर साहिब क्या कहते हैं
ग्रीव काल कर्म कर बंदगी, महाकाल अरदास, मन माया और धर्म राय, सब सिर नाम उपास। ग्रीव काल डरे करतार से, मन माया का नाश, चंदन अंग पलटे सभे, एक खाली रह गया बांस। क्या कहा कि जो काल है, जो कर्म है, काल कर्म करे बंदगी, अर्थात जो काल भी है वो इस परमात्मा की बंदगी का कर्म करता है। कौन सा कर्म कर रहा है? कोई भी व्यक्ति इस संसार में चाहे पलक भी झपकाए वो भी एक कर्म है, कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। तो काल का कर्म क्या है? यहां काल का कर्म है उस परमात्मा की बंदगी करना, वो भी उसकी बंदगी में, उसकी अधीनता में रहता है। महाकाल अरदास, और काल का भी काल महाकाल जो है वो भी उसकी अरदास में रहता है, उसी की वंदना करता है। और जो व्यक्ति क्या करता है? नाम सुमरन करता है। जो सतगुरु का दिया नाम सुमरन मन से, दिल से, पूरे प्रेम के साथ करता है, तो साहिब क्या कहते हैं कि मन माया और धर्म राय, सब सिर नाम उपास। कि वो मन माया और धर्म राय अर्थात जो काल है, इन सभी के सिर के ऊपर निकल जाता है उपासना करते हुए। क्योंकि जो मन है, उपासना जब करेंगे तो ये मन शांत हो जाएगा। माया इस उपासना के द्वारा अर्थात इस नाम सुमरन के द्वारा माया ये सक्रिय नहीं रहती, ये निष्क्रिय हो जाती है, ये भी हथियार डाल देती है। और जो धर्म राय है, जो काल है, वो भी खड़ा खड़ा केवल प्रणाम करता है ऐसे संत को जो उस परमात्मा का नाम सुमरन करता हुआ जाता है। काल भी उसको हाथ लगाने से डरता है जिसने उस साहिब का नाम सुमरन कर दिया। सब सिर नाम उपास, सब सिर का मतलब है कि इन सब के ऊपर नाम का उपासी है, कि जो नाम की उपासना करता है वो इन सभी के ऊपर है, सबके सिर पर वो है। काल डरे करतार से, काल जो है वो भी उस करतार से डरता है। मन माया का नाश, मन माया इन सभी का इस नाम के द्वारा नाश हो जाता है, इसीलिए काल डरता है। क्योंकि काल का जो ये साम्राज्य बना हुआ है, ये जो लोक बना है काल का, जिसे हम कहते हैं मृत्यु लोक, या ये सातों जो 7 लोक, 21 लोक हैं कुल, 14 भुवन, तो ये जो 21 ब्रह्मांड हैं ये सब के सब केवल काल अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, छेड़खानी नहीं कर सकता जो व्यक्ति नाम सुमरन करता उसके साथ, अन्यथा जो मन है, माया है, इन सभी का नाश हो जाएगा। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई तुम नाम सुमरन करो, नाम सुमरन करते रहोगे तो काल भी डरेगा, नाम सुमरन करते रहोगे तो तुम्हारे मन और तुम्हारी माया का नाश हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो गया? फिर साहिब कहते हैं कि चंदन अंग पलटे सभय, ये खाली रह गया बास। जिस प्रकार से चंदन के आसपास रहने वाले जितने वृक्ष हैं उनके अंदर भी चंदन की सुगंध समा जाती है, उनके चाहे नीम क्यों ना हुआ कितना कड़वा, लेकिन चंदन की बगल में अगर नीम भी रहेगा तो उसके अंदर भी चंदन की सुगंध आ जाएगी। साहिब कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार जब तुम नाम का सुमरन करते हो तो तुम्हारे अंदर भी नाम क्या है? नाम खुशबू है उस परमात्मा की। और जब वो खुशबू तुम्हारे अंदर समा जाती है, रोम रोम में जब सुमरन होता है, तो फिर क्या है कि जैसे बाकी भी सभी वृक्ष चंदन की भांति हो जाते हैं, इसी प्रकार तुम भी उस परमात्मा की ही भांति हो जाओगे, उसके साथ एक हो जाओगे। लेकिन क्या ऐसा भी है जो उस परमात्मा के साथ एक ना हो पाए? बिल्कुल है। साहिब ने कहा कि चंदन अंग पलटे सभी, एक खाली रह गया बांस। एक जो बांस है ना वो खाली रह जाता है। इस साखी का बहुत गहरा अर्थ है, समझिएगा ध्यान से, कि चंदन सभी को अपनी खुशबू से भर देता है, सभी चंदन के समान हो जाते हैं जितने आसपास के वृक्ष हैं, लेकिन बांस के अंदर वो चंदन की खुशबू नहीं समाती, वो बांस थोथा का थोथा रह जाता है। इसका भेद ये है, इसका भावार्थ ये है कि जो भगत हृदय से प्रेम से नहीं भरा हुआ है, अंदर से थोथा है,
प्रेम नहीं है, अंदर से थोथा है, वो उस परमात्मा के साथ एक नहीं हो पाता। तो व्यक्ति के अंदर साधना करने के समय उस परमात्मा के प्रति प्रेम अवश्य होना चाहिए। बिना प्रेम के ये सारी बंदगी सब कुछ थोथा है। बिना, वो कबीर साहेब एक दोहा कहते हैं कि प्रेम बिना भक्ति नहीं, विरह बिना बैराग, बिन सतगुरु मिटते रहीं मन मनसा के दाग। कि जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति सच्ची नहीं है। इसीलिए बिना विरह के वैराग पैदा नहीं होता, और विरह तब पैदा होता है जब प्रेम हो, और जो हमारा प्रेमी है वो हमें ना मिल रहा हो, तभी तो विरह पैदा होगा। तो पहले प्रेम तो करो। तो आगे साहिब क्या कहते हैं कि वो जो तुम्हारा साजन है वो परमात्मा है। कोई उसे पिता कहता है, कोई उसे प्रीतम कहता है, कोई उसे साजन कहता है। तो क्या कहा, ग्रीव सजन सलोना राम है, अवगत अंत न जाए, बाहर भीतर एक है, सब घट रहा समाए। ग्रीव सजन सलोना राम है, अचल अभंगी एक, आदि अंत जाके नहीं, ज्यों का त्यों ही देख। कहते हैं कि भाई मैं क्या बताऊं उस परमात्मा के बारे में कि मैं बता नहीं सकता। सूक्ष्म वेद ये कहता है, घोषणा करता है कि वो मालिक जो है वो अवगत है, उसका अंत नहीं है, अवगत अंत न जाए। कि ऐसा वो सजन सलोना राम है कि उसका अंत नहीं है, उसकी गति का कोई अनुमान नहीं है। बाहर भीतर ये कहे सब घट रहा समाए, कि वो परमात्मा को कहाँ कहाँ ढूंढूं। मैं सोचता था वो कहीं बाहर है, लेकिन जब देखा तो पता लगा बाहर भीतर ये कहे कि बाहर जो दिखाई दे रहा है ये संसार, बोले ये उससे अलग नहीं है, सब वही है। अंदर देखता हूं तो घट में भी वही है, सब घट रहा समाए, हर एक के हृदय में वही विराजमान है। लोग कहेंगे कि क्या वो चेतन है, जड़ नहीं है? जड़ भी वही है। जो लोग सोचते हैं कि वो परमात्मा सिर्फ चेतन नहीं, जड़ भी वही है। जिस प्रकार सपने के अंदर सब कुछ आप ही होते हो, चाहे पत्थर दिखे, चाहे बिल्डिंग दिखे, चाहे लोग दिखे, सजीव दिखे, निर्जीव दिखे, कुछ भी दिखाई दे, सब कुछ हो तो आप ही। कल्पना के अंदर सब कुछ आप हो, जो ख्याल आपके अंदर है वो सब कुछ आप हो। इसी प्रकार इस संसार में सब कुछ वो परमात्मा ही है, वो सभी जगह समाया हुआ है। और क्या कहा कि वो अचल है। देखिए ये शब्द बार बार आ रहा है, अचल, निश्चल, इस प्रकार के शब्द क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये बताने के लिए कि जो लोग कहते हैं वो परमात्मा आता है, देह धारण करके आता है, वो परमात्मा अवतार लेता है, तो साहिब यहां बता रहे हैं कि परमात्मा अवतार नहीं लेता है, वो आता ही नहीं है। वो ना कहीं आता है ना जाता है। जब वो घट घट में है, सब घट रहा समाए जब बता दिया, तो वो आएगा कहां से? वो तो है। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि सजन सलोना राम है, अचल अभंगी एक, कि वो अभंगी है, वो भंग नहीं होता कभी, अर्थात वो कटता पिटता नहीं है, अलग अलग नहीं होता। एक यानी कि वो एक ही है, उसके अलावा और कोई परमात्मा नहीं है। जो लोग अभी कोई कहेगा कि कबीर परमेश्वर हैं, अब फिर बाद में बोले सत सुकृत वो भी उन्हीं के रूप, फिर कहेंगे बोले करुणामयी वो भी उन्हीं का रूप। ये अलग अलग रूपों में आते हैं, बोले अलग अलग सतगुरु हैं। कोई कहेगा नानक जी सतगुरु हैं, कोई कहेंगे दादू जी सतगुरु हैं, कोई रविदास साहिब को कहेगा, कोई किसी को कहेगा। लेकिन लोगों को यही नहीं समझ में आता कि सब कुछ एक ही है। वो एक ही कबीर बना है, वो एक ही जीसस है, वो एक ही सब कुछ है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि आदि अंत जाके नहीं, उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। तो बोले ज्यों का त्यों ही देख, कि जैसा वो है बस उसे वैसा ही देखो। वैसा ही देखो का अर्थात उसे वैसा ही जानो, वैसा ही समझो। ठीक है जी। तो जैसा वो परमात्मा है बस वो वैसा ही है। इसके आगे अगर आप ये कहोगे वो ऐसा है, वो वैसा है, नहीं वो साकार नहीं है, वो तो निराकार है, ये भी झूठ। अगर कहोगे नहीं वो निराकार नहीं, वो नराकार है, ये भी झूठ। कहोगे नहीं वो नराकार नहीं, वो तो साकार है, तो ये भी झूठ।
क्योंकि वो परमात्मा किसी एक चीज में तो बंधता ही नहीं। तभी तो कहा आदि अंत जाकर नहीं, उसका कोई आदि नहीं, शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है, तो कैसे पार पाओगे उसका? क्या समुद्र के जो बूंद है वो समुद्र क्या पार पा सकती है? नहीं पा सकती। एक मछली सारा जन्म उसका लग जाए समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने में, वो नहीं पार पा सकती। तो ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा है, उस परमात्मा को जैसा है आप वैसा ही समझिए। साहिब कहते हैं आगे, ग्रीव सजन सलोना राम है अचल अभंगी ऐन, महिमा कहीं न जात है बोले मधुरे बैन। ग्रीव सजन सलोना राम है अचल अभंगी याद, सतगुरु महरम तास का साख भरत सब साध। कि क्या कहा कि वो सजन जो अपना प्रीतम है वो राम, बोलो वो फिर से कहा अचल अभंगी ऐन, एक ही है वो, जो है बस वैसा है, उसकी महिमा नहीं कही जा सकती। वो बड़ा ही मधुर है, बोले मधुरे बैन, मीठा बोलता है। लेकिन मीठा किसके माध्यम से बोलता है? तो आगे बताते हैं कि मीठा किसके माध्यम से बोलता है कि सजन सलोना राम है अचल अभंगी आदि। आदि अर्थात जो आदि काल से हमेशा से था, है। और कौन बोलता है मीठे वचनों के माध्यम से? ये चीज कौन समझाता है कि सतगुरु महरम तास का, कि उसका महरम अगर कोई है, उसका भेदी कोई है तो वो सतगुरु है। वो सतगुरु अपने मीठे वचनों से साख भरत सब साध, अपने मीठे वचनों से ये सारी चीजें समझाते हैं सूक्ष्म वेद में कि भाई उसी की साक्षी भरो, उस परमात्मा की। और जो सभी साधु हैं वो किसकी साक्षी भरते हैं, अर्थात किसका प्रमाण जानते हैं? सतगुरु का, कि केवल सतगुरु ही है जो उसके बारे में बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए सभी साध जो बताते हैं वो सतगुरु के बारे में बताते हैं कि केवल यही है ज्ञाता। और सतगुरु जो है वो परमात्मा के बारे में बताते हैं, लेकिन वो भी पूरा नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आदि अंत नहीं है। क्योंकि सतगुरु अपने बारे में स्वयं पूरा नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि इस संसार में वो शब्द बना ही नहीं जिसके माध्यम से उसे समझाया जा सके। प्रेम जो है, यदि आप मान लीजिए आपके अंदर गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया? कि आपका जो अहंकार है वो हर्ट हो गया, आहत हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई दिखाओ तुम्हारा अहंकार कैसा है, बता सकते हो? अहंकार क्या चीज होती है बता सकते हो? किसको कहा जाता है अहंकार? वो कैसा दिखता है, वो कैसे सोता है, वो अहंकार कैसे कपड़े पहनता है, कहाँ रहता है, क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ अनुभव की होती हैं और दूसरे के अहंकार को आप नहीं समझ सकते हो। इसीलिए आपको तो स्वयं ही अहंकार का अनुभव करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार सतगुरु के कहने से आप परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। सतगुरु ने जो बताया है, सतगुरु तो चंदन है और आप सभी वृक्ष हैं। वो अपने ज्ञान रूपी खुशबू जो है वो आपको दे रहे हैं। आपने उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके अनुभव किया तो आप भी चंदन हो गए, आप भी सतगुरु के ही समान हो गए। लेकिन जब आपने अनुभव किया तब। लेकिन जो बांस है जिसके अंदर प्रेम ही नहीं है जो अनुभव करने के लिए चाहिए, तो फिर तो बांस खाली रह जाता है। बांस जो है वो चंदन नहीं बन पाता। ठीक इसी प्रकार जिस हृदय में प्रेम नहीं है, जिसके अंदर चेतना नहीं है, वो ऐसे का ऐसा रह जाता है, पत्थर पशु के समान रह जाता है। वो सतगुरु नहीं बन पाता, वो मनुष्य भी नहीं बन पाता। तो साहिब क्या कहते हैं आगे? ग्रीव सजन सलोना राम है अचल अभंगी पीर, चरण कमल हंसा रहे हम हैं दामन गीर। ग्रीव सजन सलोना राम है अचल अभंगी आप, हद बेहद से अगम है जप अजपा जाप। कि भाई इसीलिए जो नाम दिया है उसका सुमरन करो, क्योंकि वो जो सजन, वो हमारा जो सलोना राम है वो अचल है, अभंगी है, वो पीर है। पीर कौन होता है? जो दूसरे की पीड़ा को समझे। वो परमात्मा हमारी पीड़ा समझता है। कुछ लोग कहते हैं पीर फकीर,
बोले यहाँ पीर उस फकीर उनके बारे में आया है। तो यहाँ पे पीर आया है कि जो परमात्मा हमारी पीड़ा समझता है, इसीलिए वो पीर है। इसीलिए जितने भी हंस हैं चरण कमल हंसा हैं, सभी जो उसके प्यारे हैं, उसके हंस हैं, वो उसके चरण कमल में रहते हैं। हम हैं दामनगीर, और क्या कहते हैं कि हम आपका दामन पकड़े हुए दामनगीर हैं, अपना दामन ना छुड़ाना हमसे। अर्थात हम सभी जितने हंस हैं वो सभी उस परमात्मा से प्रेम करते हैं। तो साहिब क्या कहते हैं कि सजन सलोना राम है, अचल अभंगी आप, कि वो स्वयं ही है। बस वो जैसा भी है वो अचल है, वो अभंगी है, वो आप ही है, उसके समान और कोई दूसरा नहीं। जैसा है वो आप है। हद बेहद से अगम है, वो हद ही नहीं, वो बेहद से भी अगम है। अगर कोई कहे वो बेहद है, नहीं, वो बेहद से भी आगे है, वो हद में तो है ही नहीं। इसीलिए आपको सिर्फ अपने अजपा जाप को ही जपते रहना चाहिए। आप उस मालिक का सुमरन करते रहिए अजपा जाप के माध्यम से। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।